तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया गया है, एक बार पढ़ लेंगे सभी। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का हो सकता है। तो अब हमें दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इन तीनों रूपों में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए या ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि हम मान लेंगे कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लिख लेंगे माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6 के। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपकी तरफ से या मैं ही पूछ लेता हूं कि ये b को 6 ही क्यों माना। तो ये ध्यान रखना है कि b संख्या यहां पर जिस रूप में हमें व्यक्त करना होता है वो संख्या हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ 6q+1 के रूप में व्यक्त करना है तो हमने मान लिया कि b बराबर कितना होगा 6 तथा a बड़ा है 6 से। और अगर a बड़ा होगा 6 से तो इस कंडीशन में आप कौन सी प्रमेय का लगा सकते हो, तो वो थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो लिख लेंगे अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर क्या पढ़ा था हमने, bq+r, जहां r बड़ा और बराबर हो सकता है 0 के और छोटा होगा हमेशा b से। तो हमने b को किसके बराबर माना है, 6 के। तो यहां पर लिख लेंगे, इसलिए इसको समीकरण 1 मानकर चलते हैं। a बराबर 6q+r आ जाएगा, जहां r बड़ा और बराबर होगा 0 के और लेस देन b का मान 6 लिखा जा सकता है। अब इससे क्या समझ में आया आपको कि b का मान हमेशा वो संख्या माननी है जो यहाँ पर मल्टीपल में होगी या गुणांक के रूप में होगी। तो इसलिए b का मान हमने 6 माना और यहाँ लिख लिया कि a बड़ा होता है b से। उसी केस में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लगा सकते हैं या यूक्लिड विभाजन लीमा लगा सकते हैं। तो उसके बाद ही आगे के ये स्टेप्स किए जाएंगे। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि r का मान जो है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। तो लिख सकते हो आप अतः r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4 व 5। क्योंकि r छोटा था 6 से, इसलिए आपने लिख लिया कि r का मान 0 से 5 के बीच की कोई संख्या हमेशा आएगी या 5 के बराबर कोई संख्या आएगी। अब हमें सिद्ध करना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो आगे अब इतना ध्यान सभी को रखना है कि विषम पूर्णांक का मतलब क्या होता है। तो ऐसा मान के चलते हैं जैसे कि 6 एक संख्या है, अब उसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ा जाए कि कोई विषम संख्या बने। तो यहाँ पर या तो हम 1 जोड़ेंगे तब जाकर के 7 बनेगा, और 7 आपको पता होगा विषम संख्या होती है। इसी प्रकार 3 जोड़ेंगे तब जाकर के 9 बनेगा, और 9 भी एक विषम संख्या होती है। ऐसे ही अगर कोई और संख्या जोड़ें तो इससे समझ में क्या आ रहा है कि 6 के साथ कैसी संख्याएं हमें जोड़नी है, तो केवल विषम संख्याएं जोड़नी है। तो विषम संख्या को जोड़ने पर ही एक धनात्मक विषम पूर्णांक बनाया जा सकता है। तो अब आगे का प्रोसीजर करने के लिए चलिए आगे देखिए। यहाँ से जो हमने मान रखा था इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें पता है कि r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 या 5। तो अब r के मान रखना शुरू करते हैं। तो लिख लेंगे समीकरण 2 में r बराबर 1 रखने पर अब समीकरण 2 में अगर r का मान 1 के बराबर रखेंगे, बराबर 1 रखने पर, तो आइए रखते हैं। समीकरण 2 में a बराबर लिख लेंगे हम 6q प्लस, और ये जो r है इसको 1 के बराबर रखेंगे। तो इससे आपने क्या व्यक्त कर लिया कि a बराबर किस रूप में आ सकता है, 6q+1 के रूप में। और इसमें a किसको प्रदर्शित कर रहा था, एक धनात्मक विषम पूर्णांक को। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप का हो सकता है। इसी प्रकार r बराबर 3 अगर रखें तो ऐसे ही लिख लेंगे r बराबर 3 रखने को। तो इससे
इसलिए लिख सकते हो a बराबर 6q प्लस 3 आ जाएगी। पुनः अब एक रूप में और व्यक्त करना रह गया 6q प्लस 5 के रूप में, तो लिख लेंगे समीकरण 2 में r बराबर 5 रखने पर। और अगर समीकरण 2 में हम r का मान 5 रखते हैं तो a बराबर 6q प्लस 5 मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक a 6q प्लस 1 के रूप में हो सकता है, या 6q प्लस 3 के रूप में हो सकता है, और या 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। तो अंत में हम लिख सकते हैं अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इस प्रकार आपका पूरा उत्तर लिख लिया है हमने। अब यहाँ पर एक डाउट सभी को हो सकता है कि हमने यहाँ r का मान 0 1 2 3 4 5 लिखा था, लेकिन जब मान रखा तो केवल 1 लिया गया, 3 लिया है और 5 लिया है। तो मैंने इसको पहले भी एक बार आपको ऊपर कुछ एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर a बराबर 6q प्लस r कहीं पर लिखा है और r का मान हम 0 रखते हैं तो ये 6q प्लस क्या बन जाएगा 0। अब 6q प्लस 0 का मतलब इसको केवल a बराबर 6q लिख सकते हैं। और आपको इतना पता है कि 6 कैसी संख्या है, तो वो एक सम संख्या होती है, और अगर 6 सम संख्या है तो उसमें किसी भी संख्या की गुणा करेंगे तभी भी एक सम संख्या मिलेगी। तो इससे a बराबर 6q लिखा हुआ है, तो a को भी आप क्या बोलोगे सम संख्या है, लेकिन हमें क्या व्यक्त करना था कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो विषम संख्या लाने के लिए हमेशा हमको क्या करना होगा, एक सम संख्या 6q में एक विषम संख्या या तो 1 जोड़ना होगा, और या तो 3 जोड़ना होगा, और या तो 5 जोड़ना होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर r का मान 1 रखा है, 3 रखा है और 5 रखा है।